मनी के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा पावरफुल मंत्र कर सकते हैं? उसके लिए 2 बीजाक्षर हैं। साधना करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये मतलब शेयर मार्केट वाले भी कर सकते हैं? शेयर मार्केटिंग की अलग विधान है। लोगों ने पढ़ा महालक्ष्मी का मंत्र है, इसे जपोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला तो कहते हैं ये तो फेक है, ये बेकार है, पाखंड है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से उसे यूज नहीं किया। जैसे एलोन मस्क है, रोनाल्डो हैं, ये जब इंटरव्यू देते हैं तो एक मुद्रा को परफॉर्म करते हैं, तो इसमें क्या खास बात है? देखिए, योनि मुद्रा जो है वो आपके, अच्छा, अगर पहले आपने माँ सरस्वती की साधना की, उसके बाद में आपने नाड़ी शोधन किया हुआ है और उसके बाद में फिर आपका जल तत्व जब चले और उसमें आप सगुण स्वर में जब आप जो बात बोल देंगे वो घटना जीवन में घटेगी घटेगी। ज़्यादातर घरों में डायबिटीज़, बीपी देखने को मिल रहा है, इवन कैंसर भी। तो क्या मंत्र यहाँ भी काम कर सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि मिला हूं, इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो रही है, लेकिन आज भी उनके शरीर में जो छल है, जो बल है, वो ऐसी लगती है जैसे 30 साल का युवा हो। क्यों? क्योंकि ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा आप चिर यौवन की सिद्धि कर लेते हैं। जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं वो जल्दी से, उसकी जल्दी हाई लग जाती है, नजर लग जाती है। तो आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग रखना है। तो उसके लिए आप अपनी राशि का, एक कहते हैं वाक सिद्धि और एक कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो इस चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है? प्रणाम महाराज जी, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। महाराज जी, आज का टॉपिक मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक्चुअली क्या है, लोग स्वास्थ्य से अपने परेशान हैं, लोगों को धन चाहिए, करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पार्ट मंत्र का रखा है, जिसमें आप बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। एक स्वर विज्ञान रखा है और मुद्रा विज्ञान रखा है और साथ में रुद्राक्ष और थोड़ा सा ज्योतिष रखा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो उनको, मुझे पता है कि आज बहुत सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने 5 पार्ट किए कि जिसको जो आसान लगेगा वो उस क्षेत्र से अपना मतलब सुधार, बेनिफिट उठा लेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंत्र से। आप आज्ञा दें तो शुरू करें। जी शुरुआत। तो मैं ये पूछना चाहूँगा बहुत मतलब शुरुआती लेवल पे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअली मंत्र क्या है और क्या इसके पीछे साइंस है या सिर्फ इसको मान लेना चाहिए? देखिए, मंत्र किसे कहते हैं? मनस्य त्राणमिति मंत्र। जी। ये एक संस्कृत परिभाषा है जो आपकी मन की गतिविधि है उनको जो नियंत्रित करता है, उनको जो प्रबंधित करता है, उन्हें जो मैनेज करता है, जी। उसे हम मंत्र कहते हैं। अब मंत्र बनते किससे हैं? तो मंत्र बनते हैं अक्षरों से। शुभारंभ होता है अक्षर से। अक्षर से बीजाक्षर बने, बीजाक्षर से बीज मंत्र बने और बीज मंत्रों से फिर मंत्रों की उत्पत्ति होती है। अक्षर 2 तरह के होते हैं, या हम यूँ समझें कि ध्वनि, तो ध्वनि 2 तरह की हैं। एक निरक्षर ध्वनि है, एक साक्षर ध्वनि है, और हर ध्वनि हमारे मन पर प्रभाव डालती है। हर एक साउंड का अपना एक इफेक्ट होता है। हमारे आसपास कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए तो हमारा पूरा शरीर एकदम से कांप जाएगा। या यूँ समझें कि कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से हमें गाली देता है तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, हमें एकदम से उत्तेजना आ जाती है। और उन्हीं शब्दों को अगर थोड़ा बहुत फेरबदल करके अगर वो गीत सुनाता है या हमारी प्रशंसा करता है तो हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। तो ये कौन सी ऊर्जा है जो हमारे मन पर प्रभाव डालती है? तो हमारा मन जो है वो पौद्गलिक है और शब्द भी पौद्गलिक है। जिन चीजों को कैद किया जा सकता है वो सब चीजें पौद्गलिक है। अच्छा। चेतना केवल हमारी जीवात्मा है जो जीव है, बाकी सब कुछ अजीब है। और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक वैसे ही जैसे कि शराब पी करके कोई आदमी पागल हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है, जहर खा के आदमी मर जाता है, दवाइयां ऐसे असर करती हैं क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, पुद्गल है। तो ठीक ऐसे ही हमारे मन पर, यानी कि मन जैसी पुद्गल पर शब्द के पुद्गल की जो ऊर्जा है वो प्रभाव डालती है। ये पुद्गल थोड़ा सा समझाएंगे इजी भाषा में, मतलब क्या है, थोड़ा कुछ समझ में? आप इससे समझ लें मैटर, पदार्थ, जी। द्रव्य, जी। जो चीज है। तो ये सब चीजें जितनी भी हैं, जितना मैटर हम दिखाई दे रहा है इस वायुमंडल में, यूनिवर्स में, वो सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित करता है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को प्रभावित करता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रभावित करता है। साइंस में कहा जाता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हर साउंड, हर ध्वनि हमारे मन पर, हमारे शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। ये विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। और विज्ञान में इसको हम कहते हैं तरंगों के द्वारा। अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसके अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट हमारे मन को प्रभावित करती है। तो मंत्र का जो पूरा विज्ञान है वो सीधा सीधा हमारे मन पर केंद्रित है। अच्छा, तो एक प्रकार से देखा जाए, जब ये विज्ञान है
और सारी तरंगे और वेव्स काम कर रही हैं और पूरा साइंटिफिक है। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग, पहले हम लोग स्वास्थ्य को लेते हैं कि ज़्यादातर घरों में डायबिटीज़, बीपी देखने को मिल रहा है। इवन बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल कैंसर भी। तो क्या मंत्र यहाँ भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा। हर एक मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। जी। हर एक साउंड जिसका उच्चारण अलग तरीके से होता है वह हमारे शरीर को केंद्रित करता है। जैसे अभी मैं आपसे बुलवाऊंगा, आप बोलिए हिराम। राम। हिराम, राम। HRAM, ठीक है। संस्कृत में लिखा जाएगा ह, ह र और उसके ऊपर अनुस्वार और आकड़ंडा, हिराम। जब आप हिराम बोलते हैं तब आपके गले में हल्का सा खिंचाव पैदा होता है, वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट होगा। आप कमर सीधी करें और हिराम बोलें, हिराम, तो यहाँ खिंचाव पैदा हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर कौन सी ग्रंथि है? यहाँ थायराइड है। तो हमने कई सारे मरीजों पर इसके प्रयोग किए जो थायराइड से, हाइपोथायराइड से जो पीड़ित थे और जो 50 mg की, 100 mg की गोली ले रहे थे, फिर भी उनकी समस्या ठीक नहीं हो रही थी। दवा क्या करती? दवा सिर्फ बीमारी को दवा देती है, जड़ पे काम नहीं करती। मंत्र जड़ पे काम करता है। अगर हम धार्मिक हिसाब से देखें तो मंत्र क्या करता है? मंत्र पाप कर्मों को नष्ट करता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि करता है। आदमी बीमार कब पड़ता है? जब उसके पाप कर्म बढ़ते हैं या पाप कर्म जब उदय में आते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है, बीमार पड़ता है। सुखी कब होता है? जब उसके पुण्य कर्म का उदय आता है। यही प्रारब्ध है, यही भाग्य। तो मंत्र का जो असर होता है वो सीधे सीधे आपकी चेतना पर हो रहा है। जब आप किसी भी प्रकार की साधना में लगते हैं, मंत्र साधना में लगते हैं, तो उस समय आपका जीवन अशुभ प्रवृत्तियों से दूर हो जाता है या पाप चीजों से दूर हो जाता है। तो आपके जीवन में पुण्य का संचय होता है और जब पुण्य उदय में आएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन अब मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं। जी। जब आप हिराम बोलते हैं तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पर उसका परफेक्ट इफेक्ट पड़ता है, वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो बहुत सारे मरीजों ने थायराइड ग्लैंड को, जो उनकी समस्या थी, उसको कंट्रोल किया है हिराम बीजाक्षर की साधना से। अच्छा। तो जैसे आपने बीजाक्षर की बात कही, तो कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि आप मंत्र पढ़ सकते हैं पर्टिकुलर जो है, लेकिन जैसे जो बीज है ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो बिना मेंटरशिप के से नहीं पढ़ना चाहिए। जी, तो फिर इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल। जी। कोई भी मंत्र, हम्म। केवल मंत्र बीजाक्षर नहीं, कोई भी मंत्र हम्म। कभी भी गुरु दीक्षा के बिना नहीं जपना चाहिए। अच्छा। हर एक मंत्र में ताला लगा हुआ है। हम्म। जब तक उसे विन्यास नहीं किया जाएगा, उससे निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, तब तक वो मंत्र की ऊर्जा काम नहीं करेगी। लोग क्या करते हैं? लोगों ने पढ़ा महालक्ष्मी का मंत्र है, इसे जपोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। किताब पढ़ लिया, जपना शुरू कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला, तो कहते हैं ये तो फेक है, ये सब बेकार है, पाखंड है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से उसे यूज नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं मंत्र विज्ञान एक मेडिकल स्टोर की तरह है, जहां पर हर एक तरह की दवाइयां मिलती हैं। आपको कोई समस्या या आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप अपने मन से मेडिकल स्टोर नहीं जाते, आप पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां जाके चेकअप कराते हैं कि मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या पीड़ा है। डॉक्टर आपका परीक्षण करता है, कुछ टेस्ट आपको बताता है, फिर दवाई लिखता है, फिर आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, फिर दवाई लेते हैं। मंत्र विज्ञान मेडिकल स्टोर की तरह है। तो आप अपने मन से मेडिकल स्टोर दवाइयां नहीं खरीदते, आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे समस्या बताएंगे, वो जो उपाय बताएगा, दवाई बताएगा, वो दवाई आप लेकर के आएंगे। फिर दवाई लेने के साथ साथ दवाई लेनी कैसे है, खानी कैसे है, खाली पेट खानी है, खाने के बाद खानी है, गर्म पानी लेनी है, ठंडे पानी लेनी है, कब लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, या लेनी है या चूसनी है, लगानी है, सबके विधि अलग अलग है। तो ऐसे ही मंत्र साधना में भी अलग विधि है कि कौन सा मंत्र किस कालखंड में जपना है, उसकी जपने की दिशा कौन सी होनी चाहिए, जब आप जाप करें तब आपका आसन कौन सा होना चाहिए, माला कौन सी होनी चाहिए। जी। तो ये सारी की सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब बनती है मंत्र साधना की संपूर्ण विधि। अगर आप कोई भी चीज बिना विधि के संपन्न करेंगे तो वो चीज पूरी नहीं बनेगी। आप घर में भोजन बनाते हैं, अगर उसमें एक नमक की भी कमी हो जाए तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही मंत्र साधना में अगर कोई भी विधि अधूरी हो जाए तो मंत्र सिद्धि नहीं होती, मंत्र का पूरा फल नहीं मिलता। जी। और मंत्र की पूरी जो साधना विधि है वो बताएगा कौन? आपको तो आती नहीं है, तो बताएंगे आपके गुरु। और गुरु पहले आपका परीक्षण करते हैं, पहले जांच करते हैं कि आपका नाम कैसा है, आपकी राशि कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी होगा। भाई मंत्र दीक्षा में केवल इतना ही देखा जाता कि आपको बस समस्या बताई, मंत्र दिया। कुछ मंत्र स्त्रीलिंग है, कुछ मंत्र पुल्लिंग है, कुछ मंत्र नपुंसक लिंग है। स्त्री को पुल्लिंग मंत्र दिया जाएगा, पुरुष को स्त्रीलिंग मंत्र दिया जाएगा। आपके नाम में कितने अक्षर हैं ये भी चेक किया जाता है मंत्र दीक्षा देने पहले, क्योंकि जितने आपके नाम में अक्षर होंगे उससे अलग संख्या के अक्षर होने चाहिए मंत्र में। अगर आपके नाम में सम अक्षर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो मंत्र में विषम संख्या में अक्षर होने चाहिए, 1 3 5 7।
अगर आपके नाम में विषम संख्या में अक्षर हैं 1 3 5 7 हैं तो मंत्र में सम अक्षर होने चाहिए 2 4 6 8। अच्छा, तो मतलब ये पूरा डेप्थ नॉलेज है। हाँ, ये जी। पूरा विज्ञान है हम्म। भाई। जैसे चिकित्सा का विज्ञान है, दवाई की पूरी विधि है, दवाई बनाने की पूरी विधि है, ऐसे ही मंत्रों का निर्माण होता है जी। भाई। शास्त्र में जो मंत्र लिखे हुए हैं केवल वही जपे जाएं ऐसा नहीं है। एक योग्य मंत्र चिकित्सक या जो मंत्र विज्ञान का जानकार है वो मंत्र की सिद्धि करने से पहले मंत्र की शुद्धि करते हैं कि ये मंत्र सही है भी कि नहीं है। अगर उसमें कुछ जोड़ना है, कम करना है तो वो सब उसको चेक करते हैं। तो मंत्र का निर्माण भी होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि आज की डेट में पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि लोग बहुत सारे इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बुरी रहती है। तो जब ऑलरेडी आज आपका गाइडेंस मिल रहा है तो फिर आपसे गाइडेंस तो लेने की बनती है। तो इसलिए आप मुझे ये बताइए कि मनी के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा पावरफुल मंत्र कर सकते हैं? देखिए, धन संबंधी जो व्यवस्था है या आर्थिक समस्याओं से निजात पाने की जो अवस्था है उसके लिए आपकी ज्योतिष कुंडली भी देखी जाएगी। आपके ज्योतिष कुंडली में क्या है, आपका आय का भाव कैसा है, दसम भाव कैसा है, पांचवा भाव कैसा है, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह उठ चुके हैं, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, ये सब निर्धारित होता है आपकी जन्म कुंडली से। उसके बाद में फिर आप जो व्यापार कर रहे हैं वो आपकी राशि के अनुकूल व्यापार है या प्रतिकूल व्यापार है। लोग कई बार शिकायत करते हैं कि हम तो कई साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारा पैतृक व्यवसाय है, हमारे पिताजी ने खोला था, लेकिन जैसे हमारे पास में आया तब से वो व्यापार ठप हो गया। तो भाई वो जो व्यापार था उस व्यापार का जो इष्ट ग्रह है वो पिताजी की कुंडली में उच्च का था, व्यवस्थित था, उसकी एनर्जी अच्छी थी। वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो व्यापार आपके नाम पे आपके हाथ में आने वाला नहीं चलेगा। तो हर एक व्यापार का एक इष्ट ग्रह है, वो इष्ट ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। अगर वो नेगेटिव पोजीशन में होगा तो वो व्यापार नहीं चलेगा, अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो व्यापार चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब कुंडली का विशेष होता है तब ये पता चलता है कि आपके लिए क्या है जी। फिर मंत्र दिया जाता है कि अब आपका सही व्यापार सही है, कुंडली भी ठीक है, अब आप ये मंत्र साधना करेंगे तो फिर आपको आर्थिक संकट के जो है दिक्कतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो आपने बिल्कुल मतलब एक डेप्थ और बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कस्टमाइज सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन फिर भी एक जनरल वे में चाहूंगा कि लोगों को कुछ गाइडेंस मिले, जो लोग मतलब उसके अभी लिए आपसे नहीं मिल पा उसके रहे लिए हैं। 2 बीजाक्षर हैं। हाँ। पहला बीजाक्षर है श्रीम, श्रीम। श्रीम। जी। दूसरा बीजाक्षर है क्लीम। श्रीम जो बीजाक्षर है वो सुख, सौभाग्य और समृद्धि का बीजाक्षर है। जब आप इसकी साधना करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सुख सौभाग्य का जो यंत्र है श्री यंत्र है, तो जब श्री यंत्र जो है वो महालक्ष्मी का यंत्र माना जाता है। जब आप उसके समक्ष बैठ करके साधना करते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। श्री यंत्र की एनर्जी है, तो उसी का बीज मंत्र जो है वो श्रीम बीजाक्षर है। दूसरा बीजाक्षर क्लीम बीजाक्षर, महालक्ष्मी के 2 बीजाक्षर हैं। तो श्रीम और क्लीम की जब आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, तो ये मतलब शेयर मार्केट वाले भी कर सकते हैं? शेयर मार्केट की अलग विधान है। अच्छा। शेयर मार्केट जो है वो आकस्मिक धन प्राप्ति की योग बनाता है। पंचम भाव में क्या स्थिति है, शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए बुध ग्रह और राहु ग्रह, ये दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बुध के साथ राहु तो सडन गेन भी राहु चाहिए जी। राहु का ही ये काल चल रहा है, तो राहु का समय चल रहा है। तो आपको अगर आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाने हैं तो राहु को अपने सपोर्ट में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो वहां पे मतलब फिर समथिंग उनसे रिलेटेड अलग मंत्र होंगे। और फिर राहु के लिए कोई श्रीम और क्लीम तो एक तरीके से मल्टीपर्पज हो गए, इनको कोई भी जप सकता है जी। ठीक है। और इनकी साधना करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सुख सौभाग्य आएगा। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप श्रीम क्लीम की साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन शेयर मार्केट में आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, उसके फिर अलग साधना है उसका फिर। अच्छा, ओके ओके। और एक चीज महाराज जी और सुनने में आती, जैसे जब हम लोग मंत्र के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, और जब इस सब्जेक्ट को और डेप्थ में जाके देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि मतलब पुराने समय में तो मंत्रों से सब कुछ होता था। तो ये भी सुनने में आया कि जो राजा और महारानियां रहा करती थी तो ये भी मंत्र समथिंग कुछ मंत्र साधना किया करती थी कि बहुत समय तक इनका यौवन बना रहे और मतलब मतलब एक प्रकार से मतलब यंग होकर जिए, चिर यौवन की जो अवस्था रहती है जी। तो ऐसे मंत्र भी होते हैं क्या? और ये आज भी करना पॉसिबल है या नहीं? यस, देखिए उस समय का एक तो भोजन का प्रभाव जी, हमारे शरीर निर्माण में भोजन का एक बड़ा प्रभाव है जी। ठीक है। हमारा शरीर जो बना है वो 80% तो भोजन से बना है। तो उस समय का जो खान पान था वो बहुत शुद्ध था, सात्विक था। उसके अलावा मंत्र साधना के द्वारा आप कैसे चिर यौवन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं,
आज भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं जी। वो चिर यौवन की सिद्धि करते हैं, तो वो जीवन के शतक में चल रहे हैं, 100-100 वर्ष के। मैंने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि मिला हूं, इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो रही है, उनके शरीर पर तकरीबन 100 किलो रुद्राक्ष लदे हुए हैं, लेकिन आज भी उनके शरीर में जो छल है, जो बल है, जो अवस्था है, वो ऐसी लगती है जैसे 30 साल का युवा हो। क्यों? क्योंकि ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा आप चिर यौवन की सिद्धि कर लेते हैं। अच्छा। उम्र वर्षों में बीत चली जा रही है, लेकिन आपका शरीर ठहर गया है, तो इसके लिए चिर यौवन सिद्धि होती है। अगर आप अनाहत विद्या मंत्र की साधना करेंगे तो इससे आपकी उम्र तो वर्षों में बीती जाएगी, लेकिन आपका शरीर का जो बढ़ना है वो स्थिर हो जाएगा। अच्छा। तो अनाहत विद्या मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम ऐं अरम स्याहुसा अनाहत विद्याय नमः, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप अपने जीवन में चिर यौवन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। मतलब हम लोग के शास्त्रों में सब कुछ दिया है, बिल्कुल। लेकिन लोग कहीं और ही जाके एंटी एजिंग चीज ढूंढ ले प्रोडक्ट्स में जाके, ये चीज है, जबकि यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है नेचुरल। ऐसे देखो बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो चिरंजीवी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इवन हम जितने भी पौराणिक कथा सुनते हैं, सब में देखिए राम कभी बूढ़े नहीं हुए, लक्ष्मण कभी बूढ़े नहीं हुए, हनुमान कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वे कभी भी आपको बूढ़े दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने चिर यौवन की सिद्धि की हुई है। अनाहत चक्र जब आपका जागृत हो जाता है, अनाहत विद्या जब आपको सिद्धि हो जाती है, तब उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका शरीर एज इट इज एक जगह आके ठहर जाएगा और स्वस्थता टिकी रहेगी। स्वास्थ्य टिका रहेगा। ओके। अच्छा महाराज जी, जैसे एक ऐसा मंत्र जरूर आपसे चाहूंगा जो डेली बेसिस में व्यक्ति, मतलब जब भी अपनी दुकान खोलता है या ऑफिस में जाके बैठता है, अपनी गद्दी में बैठने जा रहा है, तो वो दिन उसका सक्सेसफुल रहे, जिस कार्य को करने आया है तो मतलब संतुष्ट होकर जाए कि हमारा आज कार्य अच्छा था। तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष शास्त्र में मंत्र विज्ञान बताया गया है, जो जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आती। अच्छा। आपत्ति विपत्ति आएगी भी तो वो संपत्ति का रूप ले लेगी। तो हर एक राशि का, जो 12 राशियां हैं, हर एक राशि का एक इष्ट मंत्र है। अच्छा। आपको कुछ भी नया जपने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तलाश कीजिए कि आपकी राशि कौन सी है। राशि का मतलब है जन्म समय से, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो जन्म राशि। लोग क्या करते हैं कि बोलते हुए नाम की राशि देखते हैं, नहीं। अगर आपको इष्ट मंत्र देखना है या इष्ट देव देखना है तो आपको अपनी जन्म राशि से देखना पड़ेगा। अच्छा। या जो भी आप ज्योतिषी उपाय कर रहे हैं, वो सभी ज्योतिषी उपाय केवल और केवल जन्म राशि के आधार पर ही निश्चित होते हैं। तो आपकी राशि क्या है और राशि का इष्ट मंत्र क्या है, उस मंत्र की साधना रोजाना स्नान के पश्चात करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र केवल और केवल आपके लिए ही बनाया गया है। वो एक तरीके से मल्टीविटामिन डोज है, उसमें सब कुछ आ गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अपनी कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीज डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोड लिखा गया है कि हमें क्या करना है और कैसे हमारा करना है। जब इस धरती पर आगमन हुआ था, उस समय आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी, राशियों की क्या स्थिति थी, उसका पूरा स्क्रीनशॉट है। वो क्लिक किया हुआ है, जो लिखा हुआ है। वो उस समय आकाश मंडल में, आकाशगंगा में कैसा क्या था, तो उसकी क्या एनर्जी हमारे ऊपर पड़ेगी, और वो लाइफ टाइम ऐसी अवस्था बनी रहती है जी। तो उसी आप पढ़ लें, समझ लें, उसका विश्लेषण कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मंत्र मेरे लिए बना है। और मंत्र साधनाओं में जैसे आसन की बात होती है, मालाओं की बात होती है, और समय की बात होती है, स्थान की बात होती है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैनेज करना आजकल हर किसी के लिए मतलब संभव नहीं है कि वही स्थान हो, वही टाइम हो, क्योंकि लोगों को काम भी रहता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम्म। जब आपका शरीर बीमार हो जाता है तो आप दवाई के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं कि मुझे इस समय दवाई लेनी है। ठीक ऐसे ही मंत्र में भी समय का, जाप का, स्थान कौन सा है, तो 4 प्रकार के स्थान बताए गए हैं। अरण्य स्थान है, शमशान स्थान है, देवालय है, मंदिर है, या इसके अलावा ऐसा कोई स्थान जो निर्जन हो या नदी किनारे हो। ठीक है, तो उन 4 स्थानों में से कौन सा स्थान है जहाँ जाप करते हैं। इसके अलावा आसन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आसन पे बैठ करके ही जाप की जाती है, कभी भी डायरेक्ट धरती बैठ के जाप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और एक्सचेंज भी नहीं करना चाहिए ना आसन? हाँ, आसन भी नहीं करना, माला भी नहीं करना। इवन आपके मंत्र जाप के जो वस्त्र हैं वो भी एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, वो भी चेंज नहीं करनी चाहिए। तो क्या करते हैं, बस नहा लिए, कपड़े पहन लिए, जाप करना शुरू कर दिया। नहीं, मंत्र जाप के वस्त्र जो है वो एकदम अलग होने चाहिए। उनसे आप गारहस्थ्यिक काम नहीं कर सकते, जो गृहस्थी के जो काम है वो नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मंत्र साधना के वस्त्र बहुत शुद्ध होने, जितना ज्यादा आपका मन, वचन और काया
शुद्ध होगा उतनी जल्दी आपको मंत्र सिद्ध होगा। अच्छा। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। वचन शुद्धि मतलब कि जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसका जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अच्छा। आचार्य समंत गोस्वामी ने लिखा है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। मंत्र में अगर कोई भी अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा तो वो निहंति विष वेदनाम, वो विष की वेदना को दूर नहीं करेगा। इसका पॉजिटिव वे ये है कि ऐसे मंत्र होते थे जिनके द्वारा विष की वेदना को दूर किया जा सकता था। विष की वेदना मतलब कोई भी सर्प डस ले या कोई ऐसा बीमारी लग जाए जो विष के समान आपको पीड़ा दे रही हो, वो मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा ठीक हो जाता है। तो उसमें उन्होंने मंत्र दिया कि ऐसा कोई मंत्र जिसमें कोई भी अक्षर कम बढ़ हो जाएगा तो वो आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा। तो वचन शुद्धि मतलब आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए जी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे मंत्र हैं जिनको जप रहे हैं लेकिन उनकी शुद्धि नहीं है। जो उसका प्रभाव उन लोगों को मिलना चाहिए था, आज राम से रामा हो गया, कृष्ण से कृष्णा हो गया, ये अशुद्ध उच्चारण है। आप हर एक बीजाक्षर मंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लेके गए हैं। हमने क्या किया है, आज के अंग्रेजी युग में हर एक संस्कृत के मंत्र का अंग्रेजीकरण कर दिया है, जिससे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता, जो पॉजिटिव में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जी। तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है काया शुद्धि। काया शुद्धि का तात्पर्य यह है कि आप स्नान के पश्चात जाप करें, आपका शरीर शुद्ध हो और शरीर पे जो वस्त्र हैं वो भी आपके शुद्ध होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, और उन वस्त्रों में आपने मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन ना किया हो, भोजन ना किया हो, कोई भी गृहस्थी का काम ना किया हो, वो अलग से कपड़े होंगे। तो जितनी ज्यादा आप शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतनी अधिक शीघ्रतापूर्वक आपको मंत्र की सिद्धि होगी, सफलदायक सिद्धि होगी। जी। अच्छा, सिद्धि से एक चीज़ और निकल के आती है महाराज जी की एक कहते हैं वाक सिद्धि और एक कहते हैं मैनिफेस्टेशन, ये भी वर्ड चलता है। वाक सिद्धि मतलब जो बोले वो काम हो जाए और मैनिफेस्टेशन जो सोचो वो हो जाए। तो इस चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, वाक सिद्धि के लिए बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी साधना की जाती है। वही वाक जो है वो सरस्वती का एक बीजाक्षर है या सरस्वती का नाम है जी। वाक देवी, हम सरस्वती माता को वाक देवी भी कहते हैं। तो अगर आपको वचन सिद्धि करनी है, वाक सिद्धि करनी, तो आपको माँ सरस्वती की साधना करनी होगी। और सरस्वती माता का बीजाक्षर है ऐम बीजाक्षर। तो ओम ऐम सरस्वती ऐम नमः, इसकी साधना की जाती है, या ओम ऐम नमः। ठीक है। इसके अलावा जब हमारा सगुण स्वर चलेगा उस समय जो हम बात बोलेंगे, सगुण स्वर में भी जल तत्व तो चलना चाहिए, जब वो चलेगा तब हम जो बात बोलेंगे वो सत्यार्थ ही होगी, उसे कोई मेट नहीं सकता। अच्छा। अगर पहले आपने माँ सरस्वती की साधना की, उसके बाद में आपने स्वर की सिद्धि की है, नाड़ी शोधन किया हुआ है, और उसके बाद में फिर आपका जल तत्व जब चले और उसमें आप सगुण स्वर में जब आप जो बात बोल देंगे वो घटना जीवन में घटेगी घटेगी। अच्छा। पूर्व में जितने भी भविष्य वक्ता हुए उनके पास में पावर थी। आज भी जो इस तरह के भविष्य कथन करते हैं, भविष्य कथन कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही बात उन्हीं की होती है जिनके पास ये पावर होती है। माँ सरस्वती की साधना और साथ में स्वर की साधना। स्वर की साधना। हाँ, निर्गुण स्वर में जो बात कही जाएगी वो तो होनी ही नहीं है। जी। ये बात बहुत विशेष है। इसलिए वाक सिद्धि आज के समय में बहुत कम लोगों के पास में है, क्योंकि इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। और रही बात मैनिफेस्टेशन की, जो आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा, तो ये तो हमारे आचार्यों ने कहा ही है, जैसे विचार होते हैं वैसा व्यवहार हो जाता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन बन जाता है। तो सब कुछ हमारे विचारों पर टिका हुआ है, और विचार टिके हुए हैं किस पर? क्या विचारों को बदल सकता है? हाँ, किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन को मैनेज करता है, जो मन को रूपांतरित करता है, वो मंत्र है। तो मैनिफेस्टेशन हुआ या अफर्मेशन हुआ, ये शब्द हैं अंग्रेजी के, जो विदेश से इंडिया में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, लेकिन मूल रूप से मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन ये सब भारत की देन है। हमारे एक आचार्य हुए आचार्य माघनंदी स्वामी, उनका एक ग्रंथ है ध्यान सूत्राणी। जो हम बात करते हैं आज अफर्मेशन की, वो सारी की सारी बातें आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य माघनंदी स्वामी ने ध्यान सूत्राणी ग्रंथ में लिख दी। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं समझशाली हूं, ये सब आप चिंतन कर रहे हैं। आज मैं जो कुछ कहूंगा मेरी बात में प्रभाव आएगा, ये सब बातें आज से 2000 साल पहले आचार्य माघनंदी स्वामी ने ग्रंथ में लिख दी कि ऐसा आप चिंतन कीजिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। लेकिन आज जब वो किताबें विदेश से लिख के आती हैं तो हम उसको मान लेते हैं ये सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है। ये सब तो हमारा भारत के देन है। यहाँ पे कभी पढ़े ही नहीं। हाँ, बात ये है। और तो फिर हमने ग्रंथ नहीं पढ़े। वही मतलब लोगों ने हाँ, पढ़े नहीं, ग्रंथों का ध्यान नहीं दिया,
और रिस्पेक्ट की नहीं अब वो लोग बाहर से, बल्कि वो लोग अपने भाई के अंदर से सीख के 200 वो वर्ष कर। जब उन्होंने राज किया हमारे भारत पर, तो यहाँ का जो साहित्य था, यहाँ का जो विज्ञान था, हमारे एक आचार्य हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा गंधहस्ती महाभाष्य, टोटल केमिस्ट्री है। हम्म, आचार्य कुंद स्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा समय सार, परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, और उसमें उन्होंने सोना बनाने की विधि लिखी है कि हाउ टू मेक गोल्ड, कैसे आप क्या चीज मिलाएंगे सोना बन जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े विज्ञाता थे, इस विज्ञान के इतने बड़े जानकार थे कि उनके पास में ये सब कुछ नॉलेज थी कि पारा को कैसे जमाना है, सोना कैसे बनाना है, चांदी कैसे बनानी है, ये सब कुछ उनके पास विज्ञान था। लेकिन जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, वो यहाँ से पूरा का पूरा साहित्य ले गए। अभी भी हमारा एक ग्रंथ है भूबलय, वो पूरा अंकों में लिखा हुआ है, उसमें हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली है ही नहीं, वो अंकों में है, और उसे डिकोड करना पड़ रहा है अब हम्म, कि किस अंक का क्या 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 शब्द निकल के आएगा, उससे क्या बन रहा है ये। ओके। श्री भूबलय नामक ग्रंथ है, और उसमें टोटल इस श्लोक में क्या क्या घटित होगा वो सब कुछ में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से भविष्य पुराण है। हाँ, ओके जी। अक्सर साधकों को देखा गया है कि वो अपने ईष्ट के सामने तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, या फिर साधना के समय वो लोग अलग अलग मुद्रा को मतलब वो करते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये मुद्रा विज्ञान क्या है और कितनी पावरफुल है? देखिए मुद्रा का तात्पर्य ही है कि आप अपने शरीर का कैसा पोस्चर बना रहे हैं, ठीक है। आकृति, हर एक आकृति का अपना एक प्रभाव है, जी। हर एक आकृति हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। मुद्रा बनाते हैं अपने हाथों के द्वारा। तो हैंड पोस्चर जो है, तो हमारे हाथों में 5 तत्व समाहित हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। अब पांचों तत्वों में से ये अगर कोई भी तत्व हमारे शरीर में कम हो जाएगा, तो उस तत्व संबंधी बीमारी हमारे शरीर में जागृत हो जाएगी। कोई अधिक भी हो जाएगा, तब भी बीमारी जागृत हो जाएगी। पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए ये मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। तो जब हम इष्ट के समक्ष होते हैं, तो वहां जाकर के जब मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो मुद्रा हमारी शक्तियों में वृद्धि भी कराती है। अच्छा। भाई जैसे हम 5 उंगली की बात करें, तो ये है पृथ्वी तत्व की उंगली, अर्थ एलिमेंट, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके द्वारा हम मुद्रा बनाएंगे। तो कौन सा तत्व हमें कब जागृत करना है अपने शरीर में, ताकि उस तत्व के द्वारा हम अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकें, तो अलग तरह की मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। और मतलब कहीं ना कहीं जब ये पंच तत्वों से कनेक्टेड है हमारी उंगली, तो इसका प्रयोग करके तो फिर मतलब पंच तत्वों के इम्बैलेंस से ही तो रोग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो निरोगी भी बना जा सकता है इजी वे में। 5 एलिमेंट्स को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेगा या बैलेंस कर लेगा, वो कभी बीमार पड़ेगा नहीं। जो आपने अभी चिर यौवन की जो बात की, तो उसमें भी 5 तत्वों की सिद्धि की बात कही गई है जी। अनाहत चक्र जागृत करने के पश्चात आपको अपने शरीर में पंच तत्वों की भी सिद्धि करनी पड़ेगी। पंच तत्वों की सिद्धि करने से पहले उन्हें शुद्ध करना पड़ेगा। पृथ्वी की शुद्धि भी होगी, जल की शुद्धि होगी, वायु की भी, अग्नि की भी और आकाश की भी। पांचों तत्व जब शुद्ध हो जाएंगे, तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा। एक वीडियो मतलब कई वीडियोस भी सामने आते हैं, देखा गया है कि जैसे एलॉन मस्क है, रोनाल्डो हैं, या कई बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, ये जब इंटरव्यू देते हैं तो एक मुद्रा को परफॉर्म करते हैं, जैसे ये योनि मुद्रा। तो इसमें क्या खास बात है? देखिए योनि मुद्रा जो है, वो आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। अच्छा। आपकी इंटरनल पावर को दर्शाती है, आपकी आंतरिक स्थिति जो रहती है। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उस पर यदि आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको योनि मुद्रा बनानी पड़ती है। बेसिकली अगर हमसे कोई बात कर रहा है और वो सामने वाला व्यक्ति अगर पुरुष है, तो हम योनि मुद्रा बनाएंगे, ताकि वो हमारी बात को पूरी तरह से समझे और ध्यान दे। अगर सामने वाली स्त्री है, तो कई बार हम लिंग मुद्रा का अभ्यास भी करेंगे। अच्छा। जैसे मंत्रों में चलता है ना, स्त्रीलिंग मंत्र हैं, पुल्लिंग मंत्र हैं। स्त्री को हम पुल्लिंग मंत्र देंगे, विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण होता है। स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति है जी। कुछ मंत्र हैं नपुंसक लिंग के, ठीक है। तो जब हम पुरुष से बात कर रहे हैं, तो हम उस समय योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जब हम स्त्री से बात कर रहे हैं, तो उस समय हम थोड़ी देर के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सही समय रहता है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस झलके और एक अच्छी वो इमेज जाए सामने। बिल्कुल। ओके। तो आज की डेट में इतने लोग परेशान हैं, मतलब इतना वर्कलोड है लोगों के बीच में, तो कोई ऐसी मुद्रा बताइए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम आ सके। नॉर्मल आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा। हाँ, तो थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए, बहुत ज्ञान लोग को मुद्रा नहीं के पता लिए होगा। देखिए, ये आपके इंडेक्स फिंगर का टॉप और अंगूठे का टॉप इस तरीके से, बाकी के तीनों सीधी रहें। ये बाकी कभी भी आपको समय मिले, तो हम अंग्रेजी में कहें तो डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा बनती है एक, अच्छा। जो आपके टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकती है श्वास के माध्यम से, ठीक है। तो आप अपने अंगूठे को अनामिका उंगली के पृष्ठभाग में ले जाएं,
अनामिका और मध्यमा के बीच में और हल्का सा टच करना अनामिका उंगली के पीछे, ठीक है। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण मुद्रा। तो जब भी आपको बोरिंग फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी लो जा रही है या मुझे लग रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूं या एनर्जी कम फील हो रही है, तो उस समय आप दोनों मुद्रा का अभ्यास कर लें। एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, इससे आपको मेंटल एनर्जी मिलेगी, और जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे शुद्धिकरण मुद्रा का, तो इससे आपकी अंतर में जो भी नेगेटिव एनर्जी वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब इसको भी अगर डेली बेसिस पे किया जाए तो हाँ, इसके फायदा मिल अलावा सकता है। हाकिनी मुद्रा है, ये 5 तत्वों को बैलेंस करती है। अच्छा, इस तरीके से सभी उंगलियों के टॉप को आपस में मिला लें, अंगूठे के टॉप मिला लें, ये हाकिनी मुद्रा है। तो ये जो आपने मुद्राएं बताई हैं, इसका मतलब कोई नियम रहता है, कोई पर्टिकुलर टाइम या खाने के बाद, खाने के पहले, या कभी भी की जा सकती देखिए, है? कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कभी भी की जा सकती हैं। जी। ज्ञान मुद्रा कभी भी की जा सकती है, ठीक है। कुछ जो विशिष्ट मुद्राएं हैं उनके लिए विशिष्ट समय की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य रूप से पृथ्वी मुद्रा हो गई, सूर्य मुद्रा हो गई, वर्ण मुद्रा हो गई, अपान वायु मुद्रा हो गई, अपान मुद्रा हो गई, वायु मुद्रा हो गई, ये सामान्य रूप से कभी भी की सकती हैं। हाँ, अगर आप इनका कोई भी थेरेपेटिक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर टाइमली आपको यूज करना पड़ता है कि सुबह 15 मिनट करिए, दोपहर 15 मिनट कीजिए, शाम को 15 मिनट कीजिए। रोजाना 45 मिनट एक मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है, तब वो जाके मुद्रा सिद्ध होती है। ओके। तो किसी भी मुद्रा का आपको इफेक्ट चाहिए तो कम से कम रोजाना 45 मिनट और 45 दिन तक आप करेंगे तो फिर आपको उसका अच्छा इफेक्ट प्राप्त होता है। तो मतलब जैसे 45 दिन तक 45 मिनट किया जाए, मतलब 15-15 डिवाइड करके पूरे दिन में, तो फिर उसके बाद क्या, मतलब जैसे 45 डेज में आपका कहना है कि एक बेनिफिट मिलेगा, फिर इसका क्या उससे करें? आपको जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे मेंटल पीस चाहिए, तो आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें रोजाना। तो जब आपको मेंटल पीस मिल गया तो आप फिर छोड़ देते हैं। भाई, दवाई का सेवन लाइफ में थोड़ी करना है। अच्छा। दवाई तब तक खाई जाती है जब तक आपको उसका उपयोग चाहिए, जब तक पेशेंट बीमारी है, बीमारी ठीक दवाई बंद। तो ठीक ऐसे ही कुछ मुद्राएं जो मैंने कहा थेरेपेटिक यूज कर, तो उसके लिए 45 मिनट आप करेंगे रोजाना 45 दिन तक, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये है ना, जैसे पंच तत्व है, उनमें से जैसे एक है अर्थ मुद्रा, अर्थ एलिमेंट, तो इसको बैलेंस करो तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है बिजनेस में भी और पैसों में भी। तो फिर अगर ये थेरेपेटिक बेस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको करना है कि एक अच्छा जीवन चलता रहे स्टेबल, तो फिर 15 मिनट जरूरी है या 45? रोजाना कीजिए 15 मिनट सुबह प्रातःकाल की बेला में। जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं या इष्ट का स्मरण कर रहे हैं तो आप अर्थ मुद्रा बना लें, पृथ्वी मुद्रा बना लें। तो इससे आपके जीवन में अगर सूर्य को बैलेंस करना है, अग्नि को, तो सूर्य मुद्रा बनाइए, आपके जीवन में तेज आएगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी। लेकिन गर्मी में कम बनाइए, नहीं तो फिर वो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी बढ़ जाएगी। जी जी जी। या जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो ना करें सूर्य मुद्रा का अभ्यास। हम्म तो हर एक मुद्रा का मेडिसिनल भी यूज भी है, बीमारियों के निदान में भी मुद्राओं की चिकित्सा होती है। तो हम उसमें लाते हैं मंत्र, मुद्रा, और साथ में सही ब्रीथ, आपकी श्वास की गतिविधि भी सही होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, मंत्र, मुद्रा और प्राण, तो चिकित्सा होना प्रारंभ हो जाती है, हीलिंग होना शुरू हो जाती है। जी। आपने सांसों की बात की, तो चलिए स्वर विज्ञान पे आते हैं। अब ये बताइए, स्वर विज्ञान तो पूरा सांसों पे टिका हुआ एक बहुत अद्भुत विद्या है, तो स्वर विज्ञान कितना पावरफुल है अगर देखा जाए तो, और क्या हासिल किया जा सकता है इसके माध्यम से? देखिए, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर ही ईश्वर है। अच्छा जी। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वर ही ईश्वर है। हमने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, केवल भगवान के बारे में सुना है, पढ़ा है और उनके चित्र देखे हैं, साक्षात नहीं देखा है। लेकिन हमारा जीवन किससे संचालित हो रहा है? सांसों। हम कहते हैं हमारा जीवन चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। लेकिन संचालित हो किससे रहा है? अगर 1 मिनट भी श्वास नहीं आए तो जीवन दूभर लगता है। भोजन के बिना हम 6 महीने जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना लगभग 1 महीने जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 1 मिनट भी जिंदा रहना बड़ा मुश्किल लगता है। तो हमारे जीवन का जो मूल तत्व है वो भोजन और पानी से भी बढ़कर के है, वो श्वास है, जिसको हम प्राण कहते हैं जी। और जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखड़ी उड़ जाते हैं, तो ये शरीर मुर्दा बन जाता है, ये शरीर भी निर्जीव बन जाता है। इसलिए स्वर कितना महत्वशाली है, आप समझिए स्वर ही ईश्वर है। अगर स्वर नहीं होगा तो जीवन की गणना आगे चल नहीं सकती। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा सारा का सारा विकल्प किस पे है? हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए, पानी आरओ का होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर कितना आप प्रभाव डाल रहे हैं? जैसे भोजन की शुद्धि आवश्यक है, भोजन की सात्विकता आवश्यक है, पानी की सात्विकता आवश्यक है, पानी शुद्धि आवश्यक है, ऐसे ही आपकी श्वास की भी फिल्ट्रेशन आवश्यक है। जैसे आप पानी पीने से पहले सोचते हो, भोजन करने से पहले सोचते हो, कभी सांस लेने से पहले सोचते हो कि मैं जो सांस ले रहा हूँ वो कैसी है, लोग वो तो शुद्ध कॉन्शियस है भी कि नहीं। अशुद्ध है, कि पवित्र है कि अपवित्र है, नहीं सोचते ना। दिल्ली जैसे माहौल में रहने वाले लोग
ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो लोग व्यक्ति रहते हैं वो रोजाना बिना धूम्रपान किए भी रोजाना 10 सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहे हैं। इतना यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना डिस्टर्ब है, और सर्दी के मौसम में और खराब हो जाता है। तो आपके शरीर में जो श्वास जा रही, आप कितना भी अच्छा भोजन करें, आप कितना भी अच्छा पानी पिए, लेकिन अगर श्वास आपकी शुद्ध नहीं है, श्वास आपकी पवित्र नहीं है और चार्ज नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी अच्छी मल्टीविटामिन दवाइयां खाएं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो फिर सांसों को कैसे शुद्ध करें? हाँ, सांसों के शुद्ध करें तो सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको हर महीने किसी ना किसी एक जगह तीर्थाटन करने जाना चाहिए। पुराने समय में लोग क्या करते थे? तीर्थों की यात्रा करने जाते थे। तो तीर्थ 2 स्थानों पर बनते हैं, एक तो नदी के किनारे, एक पहाड़ के ऊपर। ये 2 स्थान हैं जहां पर सबसे ज्यादा वायु शुद्ध मानी जाती है। जल वातावरण में और पर्यावरण में जितनी भी अशुद्धि होती है उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो जहां पर पानी की धारा बह रही है, प्रवाहित है, रोका हुआ नहीं पानी, मैं तालाब की बात नहीं कर रहा हूं, प्रवाहित नदी होनी चाहिए, वहां पर आप जाके बैठें, वहां जाके साधना करें। या पहाड़ों की जब आप यात्रा करते हैं, जब ट्रैकिंग करते हैं, तो वहां आपकी सांस फूलती है, तो वहां क्या ग्रीनरी है। जब आप चढ़ते हैं तो वहां भी शुद्ध है, क्योंकि वहां गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम सबसे कहते हैं कि आपको हर महीने खुद के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए किसी भी एक तीर्थाटन करने जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग जाते थे, अब लोग इतने व्यस्त हो गए नहीं जा पाते हैं। तो भैया आपको एक दिन तो निकालना पड़ेगा खुद के लिए। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की जब बैटरी डेड हो जाती है क्या करते हो? चार्जिंग लगाते हो। तो ठीक ऐसे ही आपकी डेड हो रही है, अगर आप उसे चार्जिंग में नहीं लगाओगे तो वो परमानेंट डेड हो जाएगी। नहीं, ये बात आपने सही कही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर तो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीज दूसरा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में, बालकनी में, छत पर, अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कीजिए। तो प्लांटेशन किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं खराब होता है करना घर नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लांटेशन कभी खराब नहीं होता। तो फ्लैट वालों के लिए कुछ बताइए आप, क्योंकि मैक्सिमम तो फ्लैट वाले। वृक्ष ज्योतिष हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख भाग है, अच्छा जिस पर कोई बात नहीं करता। जी। लोग रत्न पहना देते हैं, रुद्राक्ष पहना देते हैं, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वृक्ष ज्योतिष। जी। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन सभी ने किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही जप तप साधना की। और जैन परंपरा में भी आप देखिए, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सबने किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही दीक्षा ली है, और उन्हें किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज उनके दीक्षा वृक्ष भी हैं और कैवल्य ज्ञान वृक्ष भी हैं। तो ये कहना, आजकल के आधुनिक ज्योतिष के लोग या वास्तु के लोग ये कहते हैं कि भाई घर के अंदर पेड़ नहीं लगाने चाहिए। भाई क्यों लगाने चाहिए? घर के अंदर तमाम चीजें आप लगा सकते हो, पेड़ लगाने में क्या दिक्कत है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, आपको पेड़ लगाने चाहिए। इंडोर प्लांटेशन अलग होते हैं और आउटडोर प्लांटेशन अलग होते हैं। इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और प्राणवायु का संचार बना रहता है। हमारी तो संस्कृति यह है भैया, घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं हो उस घर को घर नहीं मानते थे। सही बात है। रोजाना सुबह जग करके स्नान के पश्चात पहले 1 लोटा तुलसी में चढ़ाना है, परिक्रमा देनी है, उसके बाद फिर घर के दूसरे काम करने हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो जैसे ही आप उसकी परिक्रमा लगाते हैं, थोड़ा चलते हैं उसके आसपास, तो आप प्योर शुद्ध प्राणवायु ग्रहण कर लेते हैं, जो आपके जीवन के संचार की जरूरी है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों जो हमें बताई दिनचर्या, अगर हम उसको रोजाना फॉलो करें तो हम बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ ज्यादा रहेंगे, मानसिक शांति ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। तो महाराज जी, मतलब जो फ्लैट में भी लोग हैं, तुलसी लगा सकते हैं वो तो? तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी भी 2 तरह की है, राम तुलसी है, श्याम तुलसी है। राम तुलसी का प्रयोग आपको गर्मी में करना है, श्याम का प्रयोग आपको सर्दी में करना है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। देखिए, जितने भी वृक्ष हैं वो सब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, आप देखिए, आपके मोबाइल में कोई वायर नहीं है तो इसमें आवाज कहां से आ रही है? अब तो वीडियो भी आने लगी, कहां से आ रही है? सब कुछ तरंग के माध्यम से आ रही है। वो तरंगें कैसे कनेक्ट हो रही हैं? सबके टावर लगे हुए हैं, ठीक है। ये टावर हमने आज लगाए हैं, लेकिन वृक्ष जो हैं वो अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक ये टावर का ही काम कर रहे हैं। इनकी जड़ें देखें आप, ये सब वायु का काम करती हैं, और ऊपर सारे टावर लगे हुए हैं। और यहां से लेकर के अमेजन के जंगल तक हर पेड़, हर पौधा अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस यूनिवर्स में पेड़ केवल और केवल पृथ्वी ग्रह पे पाए गए हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं पाए गए। अच्छा। आधुनिक विज्ञान की आप अच्छे देखें, आज के समय के हिसाब से देखें तो हम समझ सकते हैं कि सबसे महंगी कोई चीज अगर है
इस पूरे ब्रह्मांड में, हम्म। सृष्टि में, वो क्या है? लोग कहेंगे हीरा है, सोना है, चांदी है। नहीं, सबसे महंगी कोई चीज है तो वो लकड़ी है। क्योंकि वो केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसके अलावा किसी और प्लेनेट में नहीं पाई गई, ना चंद्रमा पे, ना मंगल पे, ना कहीं भी पाई गई। क्या सबसे महंगी चीज लकड़ी है, वो केवल यहीं पाई जाती है। तो वृक्षों को हमने एक तरीके से दरकिनार कर दिया है और उसी वजह से हम लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वृक्षों को लगाना बहुत आवश्यक है, अपने घर में भी, अपने घर के आसपास भी। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? जो व्यक्ति अपनी राशि का ईष्ट वृक्ष लगाता है, तो जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति का जीवन बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा। पुराने जमाने में लोगों के पास बड़ी जगह होती थी, जमीन होती थी, तो वो घर के पास में नीम का पेड़ लगा लिया, आंवले का पेड़ लगा लिया, पीपल का पेड़ लगा लिया। तो ये पेड़ लगा करके वो अपने घर में छाया रखते थे। छाया का मतलब है कि आपके ऊपर किसी की छाया है कि नहीं है। आपके घर में अगर माता पिता होते तो आपके ऊपर छाया रखते हैं, तो पेड़ जैसे छाया रखते हैं, तो पेड़ आपके जीवन की सुरक्षा करते हैं, एक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। हाँ, बिल्कुल। तो पेड़ों की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में जो टावर हैं वो सब पेड़ हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, हर एक पौधे की अपनी एक औषधि शक्ति है। आयुर्वेद ये कहता है कि ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो औषधि रूप नहीं है। मंत्र विज्ञान कहता है ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र के रूप में कार्य नहीं करता। आयुर्वेद कह रहा है ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो औषधि के रूप में कार्य नहीं करता, यानी कि हर एक पौधा औषधि रूप है। हमें पता नहीं उसकी मेडिसिन पावर क्या है, ये बात अलग है, लेकिन आयुर्वेद में 10 लाख तरह के पेड़ होते हैं और हर एक पेड़ की अलग प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही हमारी राशि और हमारी राशि के ग्रह किस तरह की एनर्जी के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ में पेड़ की एनर्जी को मिलाना पड़ता है। अगर पेड़ की एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है तो वही पेड़ हमारे लिए सकारात्मकता प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में हम ये तो जानते हैं कि रत्न पहने जाते हैं, उसके बाद रुद्राक्ष पहने जाते हैं। एक और विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप रत्न नहीं पहन सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, आप पेड़ की जड़ पहनिए। तो हर एक राशि के जातकों के लिए अलग तरह की पेड़ की जड़ बताई गई हैं। बेल मूल है, विधारा मूल है, अनंत मूल है, तो ये केले की जड़ है, ये सब धारण की जाती है। गुरु ग्रह को करना तो केले की जड़ पहनिए। तो हर एक पेड़ की जड़ भी काम कर रही है। तो पेड़ लगाना गलत है, ये आजकल के जो लोग कहते हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें पूरा विज्ञान जानकारी नहीं है जी। और जैसे अभी स्वर विज्ञान पे भी बात हो रही थी और ऑलरेडी आपने बताया कि पेड़ कितने जरूरी हैं, तभी हमारी जो सांसें हैं वो शुद्ध होंगी। बिल्कुल। तो स्वर विज्ञान में एक चीज को और कवर किया गया है कि जैसे एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है, गर्म और ठंडा, और एक बीच की नाड़ी है सुषुम्ना, और उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है सुप्रीम पावर से। तो सुषुम्ना का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुषुम्ना क्या है? गंगा बह रही है कहाँ से? लोग कहते हैं गंगोत्री से, हम कहते हैं देवप्रयाग से, ठीक है। गंगोत्री से निकली भागीरथी, और ये यमुना बह रही है यमुनोत्री से। एक नदी है सरस्वती जो माणा से बह रही है, लेकिन वहां पर नदियों का ज्यादा महत्व नहीं बताया जाता। कुंभ का लगता है जब नदियों का संगम होता है। तो अभी कहाँ कुंभ चल रहा है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, लगभग 60 करोड़ लोग वहां स्नान करने गए। क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। संगम महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर भी जो नाड़ियां बह रही हैं, वो नाड़ियां भी नदियों की तरह हैं। गंगा भी हमारे अंदर ही है, यमुना भी हमारे अंदर है, ठीक है। गंगा है सूर्यस्वर, यमुना है चंद्रस्वर, सरस्वती चल रही है सूक्ष्म रूप से। जब ये तीनों नदी मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तब बनती है सुषुम्ना नाड़ी। तो वो महाकुंभ हमारे अंदर बन जाता है। अच्छा। और उसमें जैसे स्नान करने का पुण्य मिलता है कि मोक्ष मिल गया आपको, ऐसे ही जब आप सुषुम्ना पर प्रवेश करते हैं तो फिर आपको मोक्ष मिल जाता है। सुषुम्ना नाड़ी इतनी प्रभावशाली है कि उस समय आपकी आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण का समय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब सुषुम्ना चले तब कोई भी लौकिक कार्य न करें, कोई भी लौकिक उद्घोषणा ना करें, कोई भी बात ना कहें, थोड़ी देर के लिए शांत बैठे। इसको संधि काल कहा जाता है, और हमारे यहाँ कहा जाता है संध्या बंदन। हमने उसका अर्थ निकाला है कि जब संध्या काल होता है, यानी कि सूर्यास्त जब होता है, तब उस समय हमें भगवान की पूजा करनी है। लेकिन जो स्वर विज्ञानी होगा वो जानता है कि संध्या बंदन कम करना है। तो जब जब संधि काल प्रारंभ होता है, यानी कि जब जब स्वर का परिवर्तन होता है, सूर्य से जब चंद्र स्वर आए,
चंद्र से जब सूर्य स्वर आए, तो जब दोनों स्वरों की जब संधि होती है वो होता है संध्या। और उस समय वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा और अपनी सुषुम्ना में चला जाएगा, उसको फील करेगा, तो वो है संध्या बंधन। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसी को ही स्वर की सिद्धि होती है। मतलब अगर ये प्रैक्टिस कर रहे धीरे धीरे तो जी। बहुत कुछ पाया जा सकता है। बिल्कुल। जी। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस वक्त आप एक तरीके से जो परमात्मा की जो पराशक्तियां इस धरातल पर हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, आपने जो उद्घोषणा वाली बात कही, मैं उसको ऐसे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जैसे जब ये सुषुम्ना चल रही है तो मतलब हम कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं। तो आपने कहा जैसे कुछ भी मत बोलो, तो कहा जाता है ना घर में जैसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करो, कलह कलेश नहीं करो, क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में कुछ बोलो लेकिन वो सच हो जाए, उस वक्त वो घटित हो जाएगा। घटित हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब इन फ्यूचर तो फिर वो आपके लिए ही दुखदाई हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पे और जोर दिया जाता है कि नाड़ी शोधन। तो आपने ठीक है एक पार्ट बताया वृक्षों वाला कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, प्योर रहे एयर, लेकिन और क्या प्रोसेस है? क्योंकि नाड़ी को बिगाड़ तो ज़्यादा रहे ना आजकल, मतलब खान-पान से, सब चीज़ों से, तो लेकिन इसको फिर नाड़ी शोधन अगर कोई करना चाहे, तो क्या कर सकता है? डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा क्या करे ऐसा कि देखिए, शुद्ध हो? रोजाना अगर वो अनुलोम विलोम की प्राण साधना भी करेगा जी। तो उससे भी धीरे धीरे करके उसका नाड़ियों का शोधन होना प्रारंभ हो जाएगा। भाई हमारे शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, उसके बाद अगर काउंटिंग करेंगे तो 72,000 नाड़ियां हैं, उसके बाद फिर 10 नाड़ियां हैं, फिर उसके बाद में फिर आकर के 3 नाड़ियां प्रमुख हो जाती हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो अगर आप नाड़ी शोधन करेंगे तो नाड़ी शोधन के लिए रोजाना अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करें, कम से कम श्वास को देखो तो सही, भाई जो हमारी प्राणिक चेतना है वो कैसे जा रही है। आज के समय में हमारी श्वास बहुत छोटी हो गई है, इससे श्वास की वजह से हमारा जीवन छोटा होता चला जा रहा है। जीवन कहिए, सोच कहिए, हमारी थिंकिंग कहिए, सब छोटा होता जा रहा है। श्वास लेनी कैसे है, श्वास कहाँ तक जानी चाहिए? अधूरी श्वास अधूरा जीवन, अपूर्ण श्वास अपूर्ण जीवन, पूरी श्वास पूर्ण जीवन। तो अगर आप पूर्ण स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपकी श्वास नाभि केंद्र तक जानी चाहिए, क्योंकि श्वास कहाँ तक जानी है? जो हमारा केंद्र है, शक्ति केंद्र, जहां पर 72,000 नाड़ियां मिल रही हैं आकर के, वो है नाभि चक्र। कोई भी शिशु जब मां के पेट में होता है तब वो नाक से श्वास नहीं लेता, उसका पूरा का पूरा शरीर के निर्माण की जो अवस्था है, 9 महीने की अवस्था जो है वो पूरी की पूरी नाभि से डेवलप होती है। क्यों? वो पूरा पानी भरा हुआ है तो सांस तो जाएगी नहीं, तो वो नाभि से कनेक्टेड, नाभि से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। तो नाभि हमारे शरीर का शक्ति केंद्र है, पावर हाउस यहाँ बैठा हुआ है। आज के आधुनिक विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अगर किसी की नाभि डिग जाती है ना तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसको लोग मानते ही नहीं है। डॉक्टर से पता चला मेरी नाभि डिग गई है, कैसे ठीक होगी? लोग आपको दर्द की दवाई दे देंगे, मोशन दवाई दे देंगे, लेकिन उसे ठीक नहीं सकते। योग में या आयुर्वेद में इसको ठीक करने का विधान है, नाभि को ठीक करने का विधान है। तो आप जब स्वर की साधना करते हैं तो जब आपका श्वास पूरा नीचे तक जाए, गहरी श्वास ले चलें, गहरी श्वास ऊपर लें, नाभि से भी 2 अंगुल नीचे केंद्र, तानदेन केंद्र, श्वास का प्रभाव वहां तक होना चाहिए, तब आपकी श्वास पूरी होती है। अच्छा। श्वास लें शिशुवत, मतलब जब एक छोटा बच्चा जब सोता है तो आप उसकी श्वास की गति देखें, पूरा श्वास लेता है, उसका पूरा पेट फूलता है, पूरा पेट पिचकता है, पूरा पेट फूलता है, पूरा पेट पिचकता है। ये है श्वास की सही विधि। अभी जब हम श्वास लेते हैं वो श्वास तो हमारी पूरी फेफड़ों तक नहीं जा पाती, हमारे लंग्स पूरे भर नहीं पाते हैं, तो हमारे पूरे फेफड़े फूले, हमारा पूरा पेट फूले और पूरा नाभि से नीचे तक सांस जाए, ये है पूर्ण श्वास। तो जब भी हमें होश आए दिन में कि श्वास लेनी है, तब आप गहरी सांस लेना प्रारंभ कर दें। अच्छा। ये एक सामान्य प्रयोग है जिससे आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ सकते हैं। जी। ये गहरी सांस की इंपॉर्टेंस तो समझ में आई, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे स्वर विज्ञान में ये भी बताया गया है कि सांस तो हमें पूरा अंदर तक लेना है जिससे रोम रोम पूरा हमारा शुद्ध हो जाए, बट लेकिन ये है कि कहा गया कि धीरे धीरे सांसों को कम लेते जाओ, छोटा करते जाओ, क्योंकि जो दौड़ते भागते हैं तो ज्यादा सांस निकलती, तो उसी के हिसाब से हमारी आयु तय होती। तो वो छोटा करना क्या है? आपने गहरा तो बताया कि और यहाँ तक आए, नाभि तक, उसको बोलते हैं श्वास की सूक्ष्मता। सूक्ष्म। छोटा का नहीं करना, हाँ श्वास सूक्ष्म लेनी है जी। और जब स्वर सिद्ध हो जाता है तो श्वास केवल आगे तक जाती है और वापस आ जाती है। हाँ, बहुत मतलब हाँ। एक मिनिमम पार्ट में ओके। जो 4 उंगल की श्वास है वो 4 उंगल में केवल यहाँ से आगे चक्र तक जाएगी और वापस आ जाएगी, लेकिन वो आगे चक्र जिनका सक्रिय हो गया है ये उनके लिए विधान है जी। सब लोग नहीं हो सकते ना उसको। तो आज्ञा चक्र जिनका जागृत हो गया है वो श्वास को आज्ञा चक्र तक ले जाएं और उसी से वो पूरा जीवन चला रहे हैं।
ऐसे लोग वे हैं जो समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। तो इसके लिए प्राणायाम जो है, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्राणायाम के लिए सही समय क्या है? प्रातःकाल की बेला, जब आपका पेट खाली है, तब आप अच्छे से सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, प्राण साधना कर सकते हैं। तो उस समय आप अनुलोम विलोम की प्राण साधना करेंगे, तो इससे भी आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। अनुलोम विलोम प्राण साधना में ऐसा कहा जाता है कि आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं अनुलोम विलोम की साधना से। स्वर विज्ञान में कहा जाता है कि इससे आपके दोनों तत्व संतुलित होते हैं, सूर्य भी और चंद्र भी। तो जब दोनों आपके बैलेंस होंगे तो शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भाई हमारा जो शरीर है वो आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का है। स्त्रीण मस्तिष्क और पुरुष मस्तिष्क हमारे पास में है, तो हमें दोनों शरीर को संतुलित करना है, अर्धनारीश्वर को जागृत करना है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राण साधना एक ऐसी प्राण साधना है जिसे कोई भी कर सकता है, और प्रातः काल की वेला में करेगा तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जी। अच्छा, ज्योतिष आप बताते हैं, ज्योतिष में हमारा भाग्य लिखा होता है, तो स्वर विज्ञान के थ्रू भाग्य बदला जा सकता है? देखिए, भाग्य क्या है? भाग्य किसी ने लिखा नहीं हमारा, हमने स्वयं अपना भाग्य लिखा है। बिल्कुल। पूर्वकृत कर्म आज का भाग्य है जी। आज के कर्म कल का भाग्य बनेंगे। जो जो प्रारब्ध हमारे पास में है वो सब कुछ हमारा ही तो कर्म है जी। तो इसलिए हम अपना जो भाग्य है उसे बदल सकते हैं क्या? हाँ, हम आने वाला भाग्य भी बदल सकते हैं, और जो पूर्व में लिखा गया है हम उसे भी बदल सकते हैं। अच्छा। हमने अपने गुरु से पूछा कि ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पे कितना है। भाई हम ये मानते हैं कि जो कुछ लिखा गया है वही होगा जीवन में, उसे टाला नहीं जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। तो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है। कैवल्य ज्ञान में या प्रभु के ज्ञान में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो निमित्त के साथ दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने जाएगा तो उसकी डेथ हो गई, नहीं जाएगा तो नहीं होगी। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसका तात्पर्य यही है कि कैवल्य ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ सब कुछ जो है वो अनिश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ चीजें निश्चित हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती, कुछ चीजें अनिश्चित हैं जिन्हें बदला जा सकता है। तो ऐसे ही भाग्य में भी है। भाग्य में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें नहीं बदल सकते, वो होंगी ही होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बदला जा सकता है, या उनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो उसे कम किया जा सकता है। किसी को फांसी लगनी थी लेकिन उसने साधना की तो उसे केवल सूली का सूल रख के रह गया, केवल कांटा लग गया, बस उतना दर्द था। इसलिए भाग्य को भी बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, रुद्राक्ष को आप कितना पावरफुल मानते हैं? रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है। अच्छा। और मेरी ये मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती का पौधा नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा रहा जब स्वर्गों के देवतागण धरती पे आते थे, घूमन करते थे। आज जितने भी हम जंगल देख रहे हैं वो जंगल के पीछे हैं पक्षी और गिलहरियां। जी। ठीक है ना? ऐसे ही धरती पर जितने भी हम पवित्र वृक्ष देखते हैं, हम इन्हें धरती के पौधा नहीं मानते। ये वो पवित्र पौधे हैं जो वायुमंडल से धरती पर आए या आकाश मंडल से जाए धरती पर आए, और ये इतनी चमत्कारिक हैं कि इनकी एनर्जी बहुत प्रभावशाली है। मैं जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहा था तो ज्यादातर मुझे क्या उसमें रत्नों के बारे में बताया गया कि ये गोमेद है, ये हीरा है, ये पन्ना है, इस राशि के लिए रत्न पहनना है। लेकिन आज के समय में रत्न उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं या डुप्लीकेट मिल रहे हैं, पहचान ही नहीं पाते लोग पहचान नहीं पाते। फिर हमने रुद्राक्ष को पढ़ा और मैं रुद्राक्ष के विज्ञान को समझने के लिए खुद हिमालय में गया, लेह लद्दाख रहा, वहां जाके देखा। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो रत्नों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वजह क्या है? वजह है बीज। बीज। जिस चीज के अंदर बीज पाया जाएगा तो बीज के अंदर अनंत शक्ति है। एक बीज अनंत बीज को जन्म देने की क्षमता रखता है, बशर्ते उसे सही मौसम, सही भूमि, सही खाद पानी और सही मौसमों से लगाया जाए। ये जरूरी है। तो ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर जितने मुख होते हैं, मुख का तात्पर्य उसके ऊपर लाइंस होती हैं, जैसे 5 मुख रुद्राक्ष है तो 5 लाइनों से होंगी। तो उसके अंदर जब एक्सरे करते हैं तो पता चलता है उसके अंदर 5 बीज हैं। उससे उसका निदान होगा कि उसके मुख हैं। हम लोग बाहर से देखते हैं कि लाइंस है, लेकिन उसके अंदर उतने ही बीज होते हैं। वो बीज बताते हैं कि इतने मुख इसके अंदर है। मुख का तात्पर्य यह है कि ये इतने मुख से कार्य कर सकता है। तो रुद्राक्ष अपने आप में बहुत चमत्कारिक औषधि के रूप में हम जानते हैं। वनस्पति बहुत अच्छी है। वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि भाई ये शिव जी के आंसू जहां जहां गिरे, वहां जो पौधे लगे उनसे रुद्राक्ष बने, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के अंदर ऐसी पावर है कि ये आप इसका पानी पिएंगे तब भी ये काम करेगा,
आप इसको शरीर पर धारण करेंगे तो इसकी स्पर्श चिकित्सा भी होती है, और इसकी आप पूजा भी करेंगे तब भी इसकी एनर्जी कार्य करती है। रुद्राक्ष आपकी नेगेटिव एनर्जी को खाना शुरू कर देता है। कब? जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट कैसे होगा? जब आप उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब। हम कोई भी चीज पहने, रत्न पहने, रुद्राक्ष पहने, जड़ी पहने, अगर वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, वो काम नहीं करेगी। मतलब उसे कहीं ना कहीं मुहूर्त से और चीजों हाँ, से समय से उसे कनेक्ट करना उसे चार्ज करना पड़ता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। हम्म। जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो कपड़े आपके ऊपर इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये कपड़े आपके नाप से बनाए गए हैं। किसी और के कपड़े आप पहन लोगे, किसी और के साइज के कपड़े पहन लोगे, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे ना। हम्म। तो ऐसे ही रुद्राक्ष वनस्पति जागृत है, लेकिन उसे आपके साथ कनेक्ट करना भी जरूरी है। इसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा विधि। रत्न को भी, रुद्राक्ष को भी, जड़ी को भी, वृक्ष को भी जब आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तभी चीजें काम करती हैं। हम्म। आप भी देखिए, अयोध्या में जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा से पहले का चित्र रामलला का और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का चित्र, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मूर्ति जब तक मूर्तिकार की दुकान पर होती है, वो कहीं भी रखी होती है, हम उसके हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन जैसे ही उसकी शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम उसे भगवान मानते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं। कहां चेंज आ गया? मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति में मूर्तिमान की प्रतिष्ठा कर दी गई है, भगवान की प्रतिष्ठा कर दी गई है। जी। कल तक वो भगवान की मूर्ति थी, आज वो भगवान है। तो ये अंतर आता है प्राण प्रतिष्ठा से। तो ऐसे ही रुद्राक्ष को यदि आपको पहनना है, रत्न पहनना है, या कोई वृक्ष की जड़ पहनना है, इवन मैं तो कहता हूं वस्त्रों को भी चार्ज किया जाता है। अच्छा। हाँ, वस्त्रों के जो कलर हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, अगर वो नेगेटिव कलर के होंगे, आपकी राशि के प्रतिकूल कलर के होंगे, वो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। मेष राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, इनके लिए काला रंग, नीला रंग अशुभ माना जाता है। मतलब काले रंग के वस्त्र पहने ही नहीं। हाँ, नहीं पहनना चाहिए, ये आपको नेगेटिव करेंगे। भाई सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, काला रंग का स्वामी शनि है। सिंह और सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, तो जब आप शत्रुता के कपड़े पहनेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिलेगा। तो हम वस्त्रों को भी चार्ज करने के लिए बोलते हैं। वस्त्रों के माध्यम से जब तंत्र विज्ञान किया जा सकता है, अगर आपके पास किसी के कपड़े हैं, आप केवल कपड़े के माध्यम से उसके ऊपर मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण ये प्रयोग कर सकते हैं। सही बात है, कार्य तो सब कुछ कर ही रहा है। हाँ, चीजों तो तंत्र में अगर आपके पास केवल कपड़ा ही है, तब भी आप सामने वाले पर तंत्र कर सकते हैं। तो कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण, जो आप वस्त्र पहन रहे हैं, ये यदि वस्त्र अगर आपके चार्ज होंगे ना, तो आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका का उसका असर नहीं होगा। तो ये चार्जेस से हम सिर्फ ये समझें कि मतलब राशि अनुसार कलर, या फिर समथिंग कुछ और भी? देखिए, राशि के अनुसार कलर भी देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जब भी हम नया कपड़ा लाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आपने टेलर से कपड़े सिलवाए, आप उन्हें तत्काल मत पहनिए, एक बार उन्हें धुलवाइए, फिर उन्हें पहनिए। एनर्जी को समाप्त करना बहुत जरूरी है। जैसे हम भोजन की बात करें, विज्ञान ने प्रमाणित किया हुआ है कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष यदि गुस्से में भोजन बना रही है, वह भोजन नहीं रहा, वो जहर बन गया। सही। उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा और आपके जीवन में बीमारियां बढ़ेंगी। भोजन बनाते समय यदि आपके मन में कोई बीजाक्षर मंत्र चल रहा है, कोई अनुचिंतन चल रहा है, आपका मन पॉजिटिव है, तो वो सारी की सारी भावना, संवेदना भोजन में जाएगी, तो भोजन औषधि का कार्य करेगा। आचार्यों ने कहा भोजन में वो औषधि, आहार में वो औषधि, आहार ही तो औषधि है। गुस्से में बनाओगे जहर बन जाएगा। गुस्से में यदि आप किसी को पानी भी दे दोगे ना, तो वो पानी जो पिएगा उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। ऐसे ही जो कपड़े आप पहन रहे हो, वो कपड़ों की एनर्जी कैसी है, उसे शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हमने कई बार लैब प्रैक्टिकल किए हुए हैं। अच्छा। कपड़े किसी ला के रखे, उसके ऊपर हमने डाउजिंग से, रुद्राक्ष की माला से चेक किया, एंटी क्लॉक हो गई। ये कपड़े आपके लिए उपयोगी नहीं है, जिन कपड़ों की एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आ गई ना, जैसे टेलर से बनवा रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धो के सीधे पहने नहीं जा सकते, क्योंकि उसको हम साइज दे के आए थे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में बहुत से लोग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब कपड़े आते हैं तो वो ट्राई भी करते हैं, पहनते भी हैं, या कहीं दुकान में जाते तो हम लोग ट्राई करते हैं। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई करने के बाद जब आप उनको वेयर करेंगे, जब फुल्ली वेयर अच्छा, करेंगे, तो ट्राई तो उसके आपने नॉर्मल ट्राई किया ना, पहने उस पे चेक की बस उतार दिए, लेकिन जब आप पूरे दिन पहनेंगे तो उन्हें पहले धो करके फिर आप समझिए, मतलब जब ज्यादा पहनना तब आप जब ये कह रहे हैं ट्राई किए, तो जैसे आपने ट्राई किए ऐसे और लोगों ने ट्राई किए होंगे। बिल्कुल।
एक जमाना ये था कि हम अगर किसी व्यक्ति का स्पर्श करें तो हम नहाते थे। तो हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग है। या हम इसको साइंस के तहत जाके देखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोविड में क्या हुआ था? अब हाथ नहीं मिला सकते, अब हाथ जोड़िए। क्यों भैया? इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है उससे दूर रहिए। तो जब आपने कपड़े वेयर किए तो आपके बैक्टीरिया उस कपड़े पे गए कि नहीं गए? बिल्कुल। जिसने वो कपड़े सिले हैं उसके बैक्टीरिया उसमें गए कि नहीं गए? तो अगर आप उन्हें वॉश करके नहीं पहनेंगे तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, आप बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई कि मतलब ट्राई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे जो घर में भी कपड़े हैं, लोग आपस में भी एक्सचेंज करके पहन लेते, तो वो नहीं करना चाहिए नहीं आसन करना, की तरह। जैसे बिल्कुल, आसन बिल्कुल। नहीं एक्सचेंज। आसन भी नहीं, माला भी नहीं, मंत्र साधना की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी व्यक्तिगत होनी चाहिए। इसको आपस में एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। लोग कई बार करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला टंगी होती है, माला उतारी, जाप करना शुरू कर दिया। आपसे पहले जो जाप करके गया है वो किस प्रकार की एनर्जी को ट्रांसफर करके गया है माला में नहीं पता आपको। सही। कई बार ऐसा होता है कि माला में जाप करने में ज्यादा मन लगता है, कई बार नहीं लगता है, क्योंकि सामने वाले ने अगर नेगेटिव एनर्जी ड्रॉप की है माला के अंदर तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप अपनी माला रखें, अपना आसन रखें, अपने वस्त्र रखें, ये बिल्कुल भी एक तरीके से एक्सचेंज और ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। जी। अच्छा, रुद्राक्ष के कुछ पावरफुल कॉम्बिनेशन बता सकते हैं आप जो पहने जा सके? देखिए, एक पंचमुखी रुद्राक्ष है जिसे कोई पहन सकता है, कोई भी धारण कर सकता है, वो तरीके से एंटीबायोटिक है, उसे धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हर एक राशि का इष्ट रुद्राक्ष, जैसे 12 राशियां हैं जी। उनके स्वामी हैं, उन स्वामी की जो रुद्राक्ष हैं वो आप धारण कर सकते हैं। अच्छा। मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल के लिए है 3 मुखी रुद्राक्ष, आप उसे धारण करें। या 3 मुखी के अलावा आप 1 मुखी और 12 मुखी पहन सकते हैं, एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद में है वृषभ राशि है, शुक्र है, 6 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद में मिथुन राशि है, स्वामी है बुध, बुध का रुद्राक्ष 4 मुखी है, आप 4 मुखी धारण करें। तो हर एक राशि का जो स्वामी है उसके हिसाब से आप धारण कर सकते हैं। कर्क राशि है, स्वामी है चंद्र, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो एक एक रुद्राक्ष का अलग अलग ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। 1 मुखी का सूर्य, 2 मुखी का चंद्रमा, 3 मुखी का मंगल, 4 मुखी का बुध, 5 मुखी का गुरु देवगुरु बृहस्पति, 6 मुखी का शुक्र, 7 मुखी का शनि, 8 मुखी का राहु, 9 मुखी का केतु। वैदिक परंपरा के ग्रंथ है शिव महापुराण, जिसमें 16 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक, एक गणेश रुद्राक्ष, एक गौरीशंकर रुद्राक्ष। मैं रुद्राक्ष को किसी भी धर्म से जुड़ना नहीं चाहता। रुद्राक्ष एक वनस्पति है, जैसे वनस्पति में आप सब तरह के पेड़ पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, आप खाते हैं, आप खाते लाभ मिलता है, ऐसे ही वनस्पति के जो आप धारण करते हैं भाई, जैसे मंत्र मेडिसिन है, ऐसे ही ये भी सब मेडिसिन है, जो इनका उपयोग करेगा उसको वैसा लाभ मिलेगा। सिंह राशि है, स्वामी सूर्य है, 1 मुखी पहनिए, 12 मुखी पहनिए, 12 मुखी भी सूर्य के लिए रुद्राक्ष है। इसके बाद में कन्या राशि आ गई, कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध के लिए 4 मुखी है। उसके बाद में तुला राशि आ गई, स्वामी शुक्र है, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। फिर वृश्चिक है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, 3 मुखी पहनिए। उसके बाद में फिर धनु राशि है, धनु राशि के लिए स्वामी गुरु है, गुरु के लिए 5 मुखी पहनिए। मकर शनि 7 मुखी पहनिए, कुंभ शनि 7 मुखी पहनिए, मीन गुरु 5 मुखी पहनिए। तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित रहता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से अब बीमारी भी सब देखते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष 2 तरह से पहने जाते हैं। एक है ज्योतिष के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, दूसरा है आपके मनोवांछित हिसाब से, आप क्या चाहते हैं जीवन से, आपका कार्य क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप पहन सकते हैं। तो आपको अगर कोई शारीरिक बीमारी है, मान लीजिए पेट की बीमारी है, बहुत ज्यादा आपको हाइपर एसिडिटी बनती है तब भी, या फिर जिनकी जठराग्नि मंद है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल का है, मंगल यानी कि जो है अग्नि। तो जब आप 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने अच्छे से वॉश करें और उसे पानी के अंदर आपको डिप कर दें और सुबह उसका पानी पिए, तो इससे आपकी जठराग्नि जागृत होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी खत्म होगी। ऐसे ही जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है, 12 मुखी सूर्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अब सूर्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हैं 1 मुखी के द्वारा और 12 मुखी के द्वारा। मतलब हृदय रोग वगैरह हाँ, उधर से 12 मुखी। 12 मुखी। आपने जो बात की थी शेयर मार्केट के लिए, राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हैं जिनको हमने 8 मुखी रुद्राक्ष दिया, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जी भाई राहु जो है मस्तिष्क है,
शेयर मार्केट का जो गेम है वो पूरा का पूरा आपके मस्तिष्क की गणित का आधार है। एक तरीके से कहूं मैं, इंट्यूशन पावर आपकी जागृत हो जाती है, एक विशेष बौद्धिक शक्ति जागृत हो जाती है। तो राहु के पास विशेष बौद्धिक शक्ति है। तो जब आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो एक तरीके से आपके पास में वो शक्ति जागृत हो गई राहु की, इसके द्वारा आप ये सोच सकते हैं कि कौन सा शेयर गिरेगा, कौन सा बढ़ेगा, मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए। ये ट्रेड लेते समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सूर्य विज्ञान बात कर रहे हैं तो आप चंद्र स्वर में, जब आपका जल तत्व चल रहा हो, आप सगुण स्वर में ट्रेड मार दीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ये जिन लोगों ने प्रयोग किया है वो लोग अपने अनुभव के बताते हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ में, कि चंद्र स्वर में जल तत्व कहां तक, नाभि तक आपकी सांस चलनी चाहिए, चलाइए और उसके बाद में आप ट्रेड लीजिए, आप देखिए आप फायदे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप अपने प्राचीनतम विज्ञान को समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है। फायदे ही फायदे, उसकी भी गारंटी है जी। अच्छा महाराज जी, लास्ट एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिससे और लोगों को तो आज बहुत ज्ञान मिला है और डेफिनेटली मतलब उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन बस एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशि के लिए कोई एक छोटी सी टिप जो भी आप चाहें सबको देते चले कि क्या करें या क्या ना करें, ऐसा कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने वही कहा कि प्रत्येक राशि के जातक को अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए, ये सबके लिए एक। दूसरा, अगर आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना रक्षा कवच स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारा जो आभा मंडल है अगर वो शक्तिशाली होगा, मंत्र विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं वो जल्दी से टोनाटोट का असर में जाता है, उसके भी जल्दी हाई लग जाती है, नजर लग जाती है। तो आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है जी। तो उसके लिए आप अपनी राशि का रक्षा कवच अवश्य धारण करें। रक्षा कवच कैसे बनेगा? रक्षा कवच बनेगा, पहला है राशि का इष्ट रुद्राक्ष जो मैंने अभी बताया जी। अब इसके बाद लग्न के रुद्राक्ष, लग्न है आपका शरीर, ठीक है, तो लग्न के रुद्राक्ष, तो लग्न भी बाबा रही है, ठीक है, सबके स्वामी आप बता दिए, तो स्वामी के हिसाब से आप 10 लीजिएगा। तो एक राशि का रुद्राक्ष, एक आपके लग्न का रुद्राक्ष और उसके साथ में जो वर्तमान में चल रही है महादशा उसका रुद्राक्ष। जैसे अभी शनि ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च 2025 को, कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, 30 साल के बाद घटना घट रही है, शनि की 7.5 आ जाएगी मेष राशि के ऊपर। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या करें, बहुत सिंपल सा उपाय है। मेष राशि के जातक शनि की 7.5 में सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला पहन लें, या 8 दाने गले में पहन लें, या 5 दाने गले में पहन लें, 3 दाने हाथ में पहन लें। सप्तमुखी रुद्राक्ष शनि की जो 7.5 का कुप्रभाव है उससे आपकी सुरक्षा करेगा। तो ये होगा रक्षा कवच, ये सबको पहनना ही पहनना है। इष्ट मंत्र सबको करना है, रक्षा कवच सबको पहनना है। इसके अलावा अपना सात्विक खान पान रखना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में तामसिक भोजन होगा तो आपके जीवन की वृत्ति तामसिक बनेगी। तो इसलिए अपने जीवन को यदि आप शुद्ध, स्वस्थ और सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो अपने वृत्ति को भी सात्विक रखिए, तामसिक वृत्ति से दूर रहिए। धूम्रपान है, मांस मदिरा का सेवन है, इनसे दूर हो जाइए, नहीं तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा जी। कई बार लोग नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने महालक्ष्मी का मंत्र बताया, क्या अंबानी भी जपता होगा, क्या अडानी जपता होगा? ये भी लोग कई बार आपको पता नहीं कि अंबानी के क्या क्या होता है। सही। आपने कितना जाके देखा है? देश के एक बड़े उद्योगपति जिनकी एक बहुत विशेष रिफाइनरी है, जब से उस रिफाइनरी की नींव रखी गई है तब से लेकर के आज तक वहां पर अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होता है। अखंड 24 आवर्स 24/7 पंडितों की ड्यूटी लगी हुई है। आपको 4-4 घंटे पाठ करना है, उठ के जाएगा, दूसरी लग जाएगी तत्काल, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हो सकता। तो ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति ने महाकुंभ में आकर के भोजन दान दिया, भंडार करवाया। ये सब क्या है? ये सब आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत बड़े निमित्त कारण है। जब आप किसी को भोजन बांटते हैं, जब आप किसी को नमक खिलाते हैं तो व्यक्ति आपका अमूर्त हो जाता है, कहते ना मैंने आपका नमक खाया, मैं आपकी वफादारी करूंगा। तो जब आप किसी को भी ऐसा भोजन वितरण करते हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने पाप कर्म को नष्ट कर रहे हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। या जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो सामने वाले की दुआएं आपको मिलती हैं, दुआएं आपके जीवन में उन्नति में सहयोगी बनती हैं। तो जब भी इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर रोजाना मंत्र अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं। हमारे देश के
माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी घर से बाहर निकलते हैं, उनके घर में रोजाना हवन पूजा पाठ होता है, रोजाना मंत्रानुष्ठान होता है, उसी के पश्चात वो बाहर निकलते हैं। इससे आपका ऑरा सिक्योर होता है। नास्तिकवादी लोग या ऐसे लोग जिनको बस केवल इसी मजा आता है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, व्यर्थ में अपनी वाचाल बुद्धि का प्रयोग ना करें। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। मंत्र चिकित्सा के ऊपर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में और दिल्ली के एम्स में मंत्र चिकित्सा के प्रयोग हुए और वो प्रयोग सार्थक परिणाम देकर के आए। इवन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रयोग हुआ था मंत्र विज्ञान के ऊपर, उसका पूरा प्रोग्राम जी न्यूज जो चैनल आता है उस पर डीएनए प्रोग्राम आता था, सुधीर दीक्षित सुधीर चौधरी चौधरी जब देखते कवर थे, किया रहा। हाँ, तो उन्होंने पूरा का पूरा उस पर टेलीकास्ट किया है। गायत्री मंत्र पे भी उन्होंने रिपोर्ट दी। गायत्री मंत्र पे भी रिपोर्ट दिया, महामृत्युंजय मंत्र पे रिपोर्ट दिया। तो हर एक मंत्र की ऊर्जा प्रभाव डालती है, तो इसलिए इसको नकार देना या ऐसे पाखंड कहना आप लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है, ये आपकी बुद्धि की वाचालता है। अब आपने पूछा कि 12 राशियों के लिए क्या टिप्स बता दूं, तो सबसे पहले जिन राशियों के स्वामी मंगल हैं, ठीक है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। आपको अपने घर के पास में जो भी मंदिर है वहां पर पैदल जाना शुरू कर दीजिएगा, आपका मंगल आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपको अपनी राशि का ही प्रयोग करना है। तो मेष राशि के जातक घर के पास जो भी मंदिर है, देवस्थान है, वहां पर घर से पैदल जाइए, गाड़ी से मत जाइए, मेहनत कीजिए, ये साल मंगल का साल है, ठीक है। तो मेष राशि के जातक क्या करना है, मंदिर जाना है। दूसरी राशि में है वृषभ राशि, स्वामी है शुक्र। स्त्रियों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिएगा, शुक्र आपके लिए पावरफुल रहेगा। स्त्रियों में आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके घर की बहन, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में जितनी भी स्त्रियां हैं, सबको आप सही दृष्टि देखिए, बल्कि ये तो सबको करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां साक्षात देवता रमण करते हैं। आप महालक्ष्मी की कृपा तो पाना चाहते हो, लेकिन जो घर की महालक्ष्मी है उससे लड़ते रहते हो। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और तुला राशि के स्वामी शुक्र, तो वृषभ राशि के लिए भी यही है और तुला राशि के लिए भी यही है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, बुध। आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में कोई भी गरीब बच्चे हैं, आप उनको पढ़ने संबंधी ज्ञान की सामग्री है, कॉपी है, किताब है, वो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट कीजिए। इससे आपका बुध स्ट्रांग बनेगा, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि बुध बौद्धिक क्षमताएं बढ़ाता है, साथ ही साथ खर्चे कम करता है और व्यापार में भी तरक्की दिलाता है। उसके बाद में कर्क राशि, चंद्रमा है, तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। घर की आपकी माता जो है वो चंद्रमा है, अपनी माँ का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना घर से बाहर निकलें, पहले माँ के चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद घर से बाहर निकलिए। उसके बाद सिंह राशि, स्वामी है सूर्य। सूर्य हैं आपके घर के पिताजी, अपने पिता का सम्मान कीजिए। मंगल आपके बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करेंगे, मंगल ठीक रहेगा। तो सूर्य यानी कि पिताजी का सम्मान कीजिए और रोजाना सुबह सूर्य उदय से पहले जागिए। जो लोग अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ डूबता हुआ सूरज देखते हैं, उनके भाग्य रूपी सूर्य को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप सनराइज के बाद जागेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक, क्योंकि सूर्य केवल एक ही राशि का स्वामी है, चंद्रमा केवल एक राशि स्वामी है कर्क का, तो सिंह राशि के जातक सुबह सूर्य उदय से पहले जागें, क्योंकि सिंह राशि में शनि की ढैया शुरू हो रही है, जागना ही पड़ेगा आपको। अपने जीवन को जो व्यक्ति अनुशासित तरीके से जिएगा, उसके ऊपर किसी भी ग्रह की अशुभ ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। जिनकी लाइफ का कोई रोल नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, वे लोग सभी ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी से हो जाते हैं। और शनि जो है वो न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, और साथ ही साथ जो घर के आपके मजदूर लोग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रह है, तो आपको उनका सम्मान भी करना पड़ेगा। तो मेष राशि के जातक, कुंभ राशि में भी शनि की हर चल रही है, मीन राशि में भी 4.5 तक 7.5 है। उसके अलावा ढैया है सिंह राशि में, तो इन सबको मजदूरों की भी सेवा रखनी है, घर के जो छोटे वर्ग हैं उनकी भी सेवा करनी है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि आ गई, कन्या स्वामी बुध। बुध के लिए वही उपाय है कि आप अपने घर के आसपास कॉपी किताब बांटें, ज्ञान की सामग्री बांटें, शास्त्र दान करें। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि एक संस्था है देश की बड़ी, उसमें जब आप भर्ती होते हैं तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि आप पहले ही एक किताब जाके बांट के आओ, बेच के आओ। तात्पर्य क्या है, इससे आपकी बौद्धिक क्षमताएं खुलेंगी। जब आप ज्ञान का वितरण करते हैं तो आपका बुध ग्रह स्ट्रांग बनता है। आप अगर किसी भी संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, या किसी भी नए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले आपके दरवाजे खुले होने चाहिए बुद्धि के। तो पहले आप ज्ञान बांटिए, इससे ज्ञान दान कीजिए। तो शास्त्र दान
कॉपी किताब को जब आप दान करते हैं तो उससे आपकी बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं। तो उसके बाद में कन्या राशि, उसके बाद में तुला राशि है, शुक्र स्वामी है। इत्र का प्रयोग कर सकते हैं शुक्र शुभ करने के लिए, शुद्ध इत्र का प्रयोग करें। बल्कि सभी राशि के जातक अगर शुद्ध इत्र लगाएंगे तो इससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग बनेगा। अल्कोहल जिनमें पाई जाती है ऐसी परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपका शनि भी खराब होता है और राहु भी खराब होता है। ज़्यादातर जो डीओ वगैरह आते हैं उनमें अल्कोहल होता है। आप शराब मुंह से तो नहीं पीते हैं, लेकिन आप शरीर पर लगा रहे हैं तो वो अंदर ही जा रही है। तो पुराने जमाने में शुद्ध इत्र का प्रयोग होता था, इत्र और फुलेल। फूलों का जो पानी होता है उसे फुलेल बोलते हैं। तो पानी के अंदर गुलाब डाल दिए, चमेली डाल दिए, उससे जो पानी बनता है उससे स्नान करते थे, तो उससे ऑटोमेटिक शरीर सुगंध आती थी। तो तुला राशि के शुक्र है, इत्र का प्रयोग करें, स्त्रियों का सम्मान करें। उसके पश्चात वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जातक मेहनत करें, पसीना बहाएं, कसरत करें रोजाना, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में धनु राशि है, स्वामी है गुरु, अपने जीवन में गुरु बनाइए। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। तो अपने जीवन में आप किसी को भी अपना मेंटर बना सकते हैं, मार्गदर्शक बना सकते हैं। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई भी गुरु हो सकते हैं जिनसे भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जब भी आप जीवन में आगे बढ़ें या कोई भी आप नया काम कर रहे हैं तो पहले उनसे आप पूछ लीजिए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन जरूरी है। तो जब आप जीवन में गुरु बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कुंभ राशि, मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि है। जो अपने से छोटे लोग हैं उनका सम्मान करना प्रारंभ कर दें, मजदूरों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, उन्हें समय समय भोजन कराते रहें तो अच्छा रहेगा। सेम यही कुंभ राशि के लिए ही है। और मीन राशि के लिए आपको गुरु बनाना चाहिए और रोजाना नहाने के पानी में 3 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ओके महाराज जी, आप आज यहाँ आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और आपने बहुत मतलब मार्गदर्शन दिया और हमको भी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये तो पता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए।